हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से हो गए, एंजॉय कर रहे होगे लाइफ में। जामनी की यादें हमारे साथ रहने वाली हैं और जामनी आज अपने एक नए घर को जा रहा है। गाइस, बड़ी मुश्किल से इस तरह के जामनी बर्ड प्रोड्यूस होते हैं और अभी भी ये होगोरोमो प्रॉपर रेनबो नहीं बना था। जैसे अच्छा, इस केज के अंदर एक प्रॉपर रेनबो होगोरोमो, ये इसको आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। ये भी आज अपने घर को जा रहा है, एक ही बंदे ने लिया ये भी। और इसके लिए मादी में ढूंढने निकला था, तो आप लोगों को बताता चलूं कि पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में रेनबो होगोरोमो की क्लियर विंग में फीमेल नहीं मिली। तो ये बड़ा अफसोस भी हुआ मुझे और बड़ा हैरान भी हुआ मैं कि यार ये एक ही पीस मेरे पास था इत्तेफाक से, और इसके जैसा एक दाना और ढूंढना, यानी क्लियर विंग रेनबो ढूंढना एक मेरे लिए अजाब हो गया। और मैं उस बंदे को फीमेल नहीं दे सका क्लियर विंग रेनबो होगोरोमो की, जो कि इस बात का सबूत है कि भाई आज भी इस बर्ड ये आज भी नायाब है। और इस जैसा बर्ड जो रेनबो का होगोरोमो, ये शायद गिने चुने इक्का दुक्का लोगों के पास ही है। ठीक है, तो जो लोग बेचारे इस समझते हैं कि यार रेनबो पिट जाएगा, रेनबो बिकेगा नहीं, तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे तो नहीं मिला। आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये बर्ड पिट जाएगा। मैं पूरी मार्केट घूम के आ रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेटर तो कोई नहीं जानता होगा ना। अब आप इसकी क्वालिटी चेक करो, ये देखो क्लियर विंग चेक करो, इसके क्वालिटी चेक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीब करे भाई जिसके पास जा रहे हैं। और उससे मैंने यही कहा है कि भाई अगर मुझे फीमेल मिल गई किसी के पास तो मैं आपको दे दूंगा, आप रेनबो होगोरोमो प्रोड्यूस करो, जो कि पाकिस्तान कराची में नहीं है। एफबीजी के दाने होंगे लोगों के पास, मना नहीं कर रहा, वो भी इक्का दुक्का होंगे। 50 दाने भी इस तरह के क्लियर विंग के ढूंढोगे ना पूरे पाकिस्तान में, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। एनीवे गाइस, फिर बड़ी मुश्किलों से 2 मादियाँ अपने पास से दिए। एक ये कोबोल्ड वाली फीमेल दी है, ठीक है, और एक ये एफबीजी की गिरे की दी है। और लेकिन ये जो गिरे की फीमेल है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत डार्क कलर में और इसका गोल्डन फेस बहुत डार्क है। डबल फैक्टर गोल्डन फेस की मादी है। अभी फिलहाल काम चलाने के लिए ये दोनों फीमेलें दी हैं होगोरोमो रेनबो बनाने की वर्किंग के लिए। असल फीमेल्स जो है वो होगोरोमो की ही लगेंगी। और ये हमारा जो सामने जामनी बैठा हुआ है, शहजादा शहनशाह, इस जैसा डार्क बर्ड प्रोड्यूस करना बहुत बड़ों के लिए नामुमकिन सी बात है। इतना डार्क जामनी सिर्फ तस्वीरों में और वीडियोस में देखने को मिलता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने प्रोड्यूस किया। और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये वर्किंग अधूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये अभी गिरे विंग है। इसको येलो फेस के साथ लगा के, क्लियर फिंग के साथ लगा के रेनबो वॉयलेट डार्क कलर का होगोरोमो प्रोड्यूस होगा इससे इंशाल्लाह, जो कि मुझसे ये बर्ड ले रहे हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। और मुझे तो इस बर्ड का चीक पैच देख के लगता है कि शायद ये एंथ्रासाइट है। और और जो इसकी डार्कनेस है वो भी यही कहती है कि ये एंथ्रासाइट है। लेकिन एंथ्रासाइट का बाप, इसकी जो बाप है वो एंथ्रासाइट था नहीं पता, इस वजह से हम कुछ कहते नहीं है। लेकिन बहरहाल जो क्वालिटी ऑफ बर्ड है वो आपको सामने, इस तरह का जामनी प्रोड्यूस होना, इस तरह का जामनी किसी के पास होना बड़ी बात होती है। इस तरह के डार्क बर्ड, अब आपके सामने 2 बर्ड बैठे हुए हैं, एक जामनी वाला और एक कोबोल्ड की फीमेल उसी के बराबर में। अब आप शेड का डिफरेंस तो देख ही लो और साथ में डार्कनेस का डिफरेंस भी देख लो। तो यही फ़र्क होता है जिसकी वजह से रेट जो है वो बर्ड के महंगे हो जाते हैं। जो गिरे है उसका डार्कनेस देख लो, ठीक है, और इसकी डार्कनेस देख लो। और जो बीच वाली फीमेल है उसकी आपको समझ में आ ही गया होगा चारों बर्ड में से कौन सा 3 बर्ड डार्क हैं और एक जो है वो ज़रा लाइट है। तो जो लाइट बर्ड है ज़ाहिर है उसकी वैल्यू कम होगी, जो डार्क बर्ड होंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यही डिफरेंस होता है भाई, जिसकी बुनियाद पे ब्रीडर जो है वो आप लोगों से ज़्यादा पैसे लेता है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में रेनबो ही नहीं एग्जिस्ट करता। होगोरोमो रेनबो तो बहुत दूर की बात है, रेनबो ही नहीं एग्जिस्ट करता। रेनबो आगे चल करके अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो भाई वो परेशान नहीं हो। मैं तो कह रहा हूँ कॉलोनियाँ लगा लो रेनबो की। एक चीज़ है नहीं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, हम खुद ढूंढ रहे हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें कस्टमर अप्रोच कर रहे हैं, हमें दे दो, हम बेच देंगे अगर आपका नहीं बिक रहा तो। लेकिन बात यह है कि है ही नहीं किसी के पास। पहली बात तो ये कि है नहीं किसी के पास, जब होगा तो बिकेगा। अब जब है ही नहीं तो फिर अपनी मनमानी कीमतों में बिकेगा, और दूसरा है कि लोग महरूम भी रहेंगे, शौक ही नहीं हो पाएगा, किसी के पास बर्ड ही नहीं है। बड़े बड़े ब्रीडर आए हुए थे
एक शो हुआ था बर्ड्स का, उसमें किसी के पास भी नहीं था रेनबो। लोग सब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि यार रेनबो भी होता है ऐसा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग होश के नाखून लो, अभी भी समझो, क्वालिटी को समझो, डार्क क्वालिटी के रेनबो प्रोड्यूस करो। जामनी वाले के आप वो देख लें ज़रा, टेल की तरफ से उसका लुक चेक करो आप। अच्छा, आप लोगों को इस टॉपिक में ये भी बता दूं कि मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं, जो एफबीजी की फीमेल है देखो, उसकी टेल बताएगी कि वो एफबीजी की फीमेल की टेल है, ठीक है। जो क्लियर विंग की टेल है वो बताएगी कि मैं क्लियर विंग की टेल हूँ। ये देखो आप। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी तो मैं पकड़ पकड़ के नहीं दिखा रहा, लेकिन बाद में मैं कोशिश ये करूंगा कि टेल के ऊपर जो ब्लैकनेस है ना, ये देखो, जो गिरे वाली फीमेल है क्योंकि वो एफबीजी है, फुल बॉडी कलर ग्रे विंग, तो इसकी जो टेल है इस पर काला गा रही है, ठीक है। इसी तरह ग्रे विंग का जो मेल है इसकी टेल पे भी ये काला गा रही है, लेकिन जो क्लियर विंग की फीमेल है और जो क्लियर विंग का मेल है, यानी ये दोनों रेनबो है, इनके ऊपर काला नहीं आ रही, लाइट हो गया बिल्कुल। तो ये भी एक निशानी होती है ओरिजिनल रेनबो को पहचानने की। एनीवे, इसके ऊपर फिर मैं अलग से पकड़ पकड़ के भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। वैसे तो खैर विंग्स से ही क्लियर हो जाता है, इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला भाई नसीब करे बंदे को। जा रहे हैं ये बर्ड, बहुत मुनासिब रेटों में दे दिया। समझो कि ये जो एक होगोरोमो का मेल है ना रेनबो का, इसकी कीमत में चारों बर्ड दे दिए, बहुत मुनासिब पैसों में दे दिया। शौकीन बंदा था और कदर करने वालों में से था, शौक को समझ रहा था, तो बस हमने कहा यार चलो अल्लाह करे यार ये बंदा कामयाब हो जाए रेनबो होगोरोमो प्रोड्यूस करने में, रेनबो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस करने में, तो आगे चल करके हमें भी फ़ायदा हो रहा होगा, हमारे शौक को भी इस बंदे से फ़ायदा हो रहा होगा। क्योंकि यार हमारा अपना भी शौक है ना, हम भी चाहते हैं कि यार अच्छे ब्रीडर्स इस फील्ड में आए जिनको रेनबो प्रोड्यूस करना आता हो, जिनको डार्क क्वालिटी के इस तरह की क्वालिटी के डार्क जामनी रेनबो प्रोड्यूस करना आता हो, डार्क गोल्डन फेस इस तरह के प्रोड्यूस करना आते हो। अभी ऐसे डार्क गोल्डन फेस लोगों के पास मिलते ही नहीं। आप लोगों की बताओ, आपके पास ऐसा डार्क गोल्डन फेस में एक आध कोई बर्ड पड़ा होगा तो पड़ा होगा, वो भी फिर पीछे से दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे उनके। फिर उसके कलर या तो लाइट होगा, इतना डार्क ग्रे, इतना डार्क जामनी, ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ नॉर्मल कलर है। ये कोबाल्ट की फीमेल है, इसका कलर मैं नॉर्मल समझ रहा हूँ, ये तो शायद आपको आराम से मिल जाएगा किसी के पास भी। लेकिन इस तरह का जामनी, इस तरह का डार्क ग्रे, ठीक है, इस तरह का डार्क कासनी, ये इस तरह का बर्ड मिलना मुश्किल है। इस तरह की क्लियर विंग जिसके अंदर राउंड जो है वो ब्लू से घूम रहे हो, ऐसे राउंड्स मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो क्वालिटी को दिखाती हैं। तो आई होप कि भाई आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की भी वीडियो पसंद आई है तो भाई मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। और जिन भाइयों को रेनबो चाहिए वो मेरे नंबर पर रब्ता कर लें 034724333231। इंशाल्लाह आपको शौक कराएंगे जिनको भी मेरे से शौक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। गुड बाय।